अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होप इज़ अ थिंग विद फीदर्स, मशहूर पोएम है एमिली डिकिंसन की। तो सबसे पहले एमिली डिकिंसन के बारे में हम जानते हैं। तो एमिली डिकिंसन एक मशहूर पोइट्स थी अमेरिका की, और इसका जो जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1830 में हुआ था अमेरिका में। और इसका जो वालिद था वो एडवर्ड डिकिंसन ही वाज ए लॉयर बाय प्रोफेशन। She was belonged to a well notified family, and she was well educated, and her sister and she was also well educated. तो जब इसकी डेथ हुई थी 1886 में, तो इसके कमरे से 1800 पोएम्स निकली थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो ये कितनी बड़ी पोइट्स थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। होप इज़ अ थिंग विद फीदर्स, जो इसकी पहली लाइन है वही इसका टाइटल है। It perches in the soul and sings a tune without words and never stop at all. Hope is a thing with feathers that perches in the soul. उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसको पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। That perches in the soul, जो इंसान के रूह में रहती है। And sing the tune without the words and never stop at all, और एक गाना गाती रहती है और ये गाना कभी भी ख़त्म नहीं होता। And sweetest in the gale is heard, और इसका आवाज़ जो है वो हमें तभी दिया जाता है जब हमें किसी मुसीबत में हम हो जाते हैं। तो गेल का मतलब ये होता है तूफ़ान होता है या आंधी होता है या मुसीबत होता है। And soar must be strong and that could abase the little bird. अब इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो जब तूफ़ान आता है तो ये तभी जो है वो इसका टून जो है वो बंद होना शुरू होता है। डेट कीप सो मैनी वार्म, और ये जो उम्मीद है वो हम सबको गर्म रखती है। आई हैव हेयर्ड इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सीज, और इसका जो मैंने आवाज़ है वो कोल्डेस्ट प्लेसेस में सुना है, एंड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सीज, और सीज़ में सुना है। अब इसका मतलब ये है कि बेड से बेड सिचुएशन में इसका पोइट्स कह रही है कि मैंने इसका आवाज़ सुना है। ये नेवर नेक्स्ट एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड द कर्ब ऑफ मी। अब इसके बदले में इतनी डिफ़िकल्टी के दौरान इसने मुझसे कभी भी ये नहीं मांगा कि मैंने आपके लिए ये कुछ किया है और आप मुझे बदले में ये कुछ दो। मतलब इसने बदले के लिए कुछ भी नहीं कहा है। मतलब इंसान के अंदर एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद इंसान को एक आइडिया देती है कि भाई आपको काम करना है। तो एक मशहूर कहावत है कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। तो उसी उम्मीद को एमिली डिकिंसन ने इस पोएम की सूरत बताया है। तो एक किस्म की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पोएम है। ये उन बंदों के लिए है जो ज़िंदगी से हार मान लेते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो इस पोएम को अगर वो पढ़ लें तो इंशाल्लाह उनके दिल में जो है वो एक और उम्मीद जागेगी कि भाई मैं ये सारी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।